अस्सलाम वालेकुम। औरतों को हैरान कर देने वाले कीमती टोटके। गोश्त जल्दी गलाने के लिए टमाटर को पीसकर इसमें नींबू का रस शामिल करें और इस मिक्सचर को गोश्त पर 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें, फिर पकाएं। देखें गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। या आधे घंटे पहले गोश्त पर अदरक का पेस्ट लगाकर रखने से भी गोश्त जल्दी गलता है। कोका कोला से भी गोश्त बहुत जल्दी गलाया जा सकता है। इसके लिए आधे घंटे तक गोश्त को कोका कोला में रख दें, फिर धोकर पका लें। कुर्बानी का गोश्त काटते वक्त मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, तो मक्खियों से जान छुड़ाने के लिए एक कपड़े को सिरके में भिगोकर निचोड़ लें और गोश्त के ऊपर डाल दें। मक्खियाँ भाग जाएंगी। किचन से गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए मीठा सोडा छिड़क कर घंटे भर के लिए छोड़ दें। इसके बाद गीले कपड़े की मदद से साफ़ कर लें, स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और घर से भी स्मेल ख़त्म करनी हो गोश्त की तो पोछे में मीठा सोडा डालकर पोछा लगा लें। बहुत से लोग खट्टा दही पसंद नहीं करते। दही का खट्टापन दूर करने के लिए सफ़ेद कलर का सूती कपड़ा लेना है, इसमें दही डाल दें, 2 अदद बर्फ़ डाल दें और पोटली बनाकर ऊपर से रबड़ बैंड लगा दें। दही में बर्फ़ डालने की वजह यह है कि बर्फ़ पिघल कर दही का सारा खट्टापन दूर कर देती है। इसको 15 मिनट के लिए किसी जगह पर लटका दें। जब तमाम इजाफ़ी पानी निकल जाए तो पोटली खोल कर दही निकाल लें। इसमें 2 से 3 चम्मच उबला हुआ दूध डाल दें। दही बिल्कुल मीठा हो जाएगा। मिनटों में टमाटर का छिलका उतारने के लिए टमाटरों पर तेल लगा दें और कांटे की मदद से चूल्हे पर थोड़ी देर के लिए इसको सेक लें। और फ़ौरन गरम गरम टमाटर का छिलका मत उतारें, वरना आपका हाथ भी जल सकता है। थोड़ा ठंडा होने पर छिलका हाथों की मदद से निकाल लें, फ़ौरी तौर पर छिलका उतर जाएगा। अब आप ये टमाटर आराम से किसी भी कढ़ाई में भी डालकर इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर दूध उबलकर देगची से बाहर गिर जाता है। अगर देगची में खाली कप रख दिया जाए तो दूध उबलकर बाहर नहीं गिरेगा। फ्रीज़र में गोश्त के पैकेट एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसलिए जब गोश्त बनाने के लिए पैकेट निकालना हो तो चिपके हुए पैकेट को अलग करना एक अलग मसला होता है और जमे हुए गोश्त के पिघलने का इंतज़ार अलग करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि गोश्त को ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रखें, क्योंकि इसकी प्लास्टिक बहुत मोटी होती है तो आपस में प्लास्टिक चिपकती नहीं। आराम से आप पकाते वक्त एक पैकेट निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रिज में गोश्त के पैकेट हमेशा तरतीब से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, कम जगह में बहुत सारे पैकेट आ जाएंगे। जमे हुए गोश्त के लिए बेहतर यही है कि गोश्त को एक रात पहले फ्रीज़र से निकालकर फ्रिज में रख दें। लेकिन अचानक जल्दी गोश्त पकाना हो तो फ्रीज़र के जमे हुए गोश्त को फ़ौरन पिघलाने के लिए नमक मिले पानी में डिप कर दें। जमा हुआ गोश्त मिनटों में पिघलना शुरू हो जाएगा। या अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा गर्म पानी करके उसमें गोश्त उबाल लें, वो भी गोश्त खुल जाएगा। कलेजी की बू दूर करने के लिए और मज़ेदार नरम कलेजी बनाने के लिए कलेजी को आधा घंटा पहले दूध में भिगोकर रख दें और फिर कलेजी बनाएं। मज़ेदार कलेजी बनेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।